नमस्कार दोस्तों क्या मिडल ईस्ट अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बिंदु पर पहुंच चुका है? क्या 1 अगस्त की दोपहर को आई एक वार्निंग ने दुनिया का नक्शा और तेल की कीमतें बदलने का फरमान जारी कर दिया है? या ईरान ने अब सिर्फ अमेरिका या इजराइल को नहीं बल्कि पूरे अरब जगत के तमाम देशों को आग में झोंकने की सीधी चेतावनी दी है, धमकी दे दी है बीते कल के दिन। और दोस्तों ये कोई हवाई बयान नहीं है। जी हाँ, ये बयान आया है ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री हेडक्वार्टर से। यानी कि अमेरिका की ढाल बनोगे तो ईरान के बारूद की पहली खुराक भी तुम ही बनोगे। जी हाँ, ये कहना है इस समय ईरान का। सर आज के इस छोटे से वीडियो में हम ईरान अमेरिकी जंग से जुड़ी 4 ऐसी खौफनाक और बेहद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने पेंटागन से लेकर के वाइट हाउस तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बस बीते कल के दिन दोपहर को ईरान के कह सकते हैं कि जो आपके कमांडर हैं मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई ने कैमरे के सामने आते हैं और उनका लहजा ऐसा था जिसने रियाद से लेकर के आबू धाबी तक में हड़कंप मचा दिया है। या जनरल अब्दुल्लाई ने साफ साफ ये कहा है कैमरे के सामने कि अमेरिका इस पूरे रीजन को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रहा है जहां पर सिर्फ तबाही और केवल तबाही है। और जो इतिहास गवाह है, इसी साल चंद महीनों पहले अप्रैल 2026 में हुए सीज़ फायर के बाद से ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, लेकिन अमेरिका ने अरब मुल्कों की 100% ज़मीन, हवाई क्षेत्र और संसाधनों को अपनी कमज़ोर होती फ़ौज के लिए कह सकते हैं कि ह्यूमन शील्ड बनाना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2026 से लगातार ये अपना अलग ही गेम खेल रहा है। और इसी बात को शायद देखते हुए ईरान के जनरल ने सीधा सवाल पूछा है कि अमेरिका किसकी कीमत पर इजराइल को बचा रहा है, उसका साथ दे रहा है। और इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अरब मुल्कों की दौलत और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत पर ये अलग से अपना शील्ड तैयार कर रहा है अमेरिका। लेकिन इस समय ना ईरान अमेरिका के आगे झुकने वालों में से नहीं है। एक तरफ ट्रंप ईरान की तारीफ़ करते हैं या ईरान के जज्बे को सलाम करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उससे संबंधित मैंने कल एक वीडियो भी शूट किया था। उसकी कुछ क्लिप, न्यूज़ की क्लिप मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। और अमेरिका इस जंग में जो एक्शन ले रहा है उससे हमको साफ साफ ये दिख रहा है कि मोहरा कोई और बने, चाल अमेरिका चले, और अगर चाल गलत पड़ती है तो उसका खामियाजा अरब मुल्क देश खाए, उनको भुगतना पड़े। दोस्तों ईरान ने साफ साफ बीते कल के दिन ये कह दिया है कि अब अमेरिका की ढाल बनने वालों की खैर नहीं है। और ईरान ने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अगर अरब देशों ने अपनी कोऑपरेशन पॉलिसी पर 24 घंटे के अंदर विचार नहीं किया तो जंग की जो आग है ना, ये सबसे पहले उन्हीं के तेल के कुओं और एयर बेस को खाक करेगी। और दोस्तों ये पहली बार है जब ईरान ने खुले तौर पर अमेरिका के सहयोगियों को अपने निशाने पर लिया है, उनको चेतावनी दिया, उनको धमकी दिया, लेकिन एक मौका पक्का दिया है संभलने का। चलिए अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ईरान की धमकी ये सही साबित होगी या फिर सच में अरब देश संभल जाएंगे? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म्स की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन ये 100% दोस्तों बात बिल्कुल सही है, खबर बिल्कुल सही है। क्योंकि 31 जुलाई की रात एक न्यूज़ एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसकी 1 अगस्त की शाम को पूरी रिपोर्ट सामने आती है। और ईरान की एयरफोर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद खुद अमरीकी पेंटागन को भी नहीं थी। क्योंकि ईरानी एयरफोर्स के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मसूद जाफरी ने ये खुलासा किया है कि उनके सुखोई 24 फाइटर जेट्स ने कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े और अति सुरक्षित मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक करी है। सोचिए, और इसकी जो स्ट्रेटजी थी ना इस समय ईरान की, सोचिए जिससे ये इन्होंने हमला किया, एयर स्ट्राइक करी है। और ये कह सकते हैं कि समंदर के बिल्कुल ऊपर इतनी कम ऊंचाई पर उड़ता है ताकि अमेरिका का अरबों डॉलर का एयर डिफेंस रडार इस सुखोई वाले पॉइंट को, सुखोई 24 फाइटर जेट्स को डिटेक्ट ना कर सके। ये आते हैं, अंदर घुसते हैं, हमला करते हैं, वापस चले जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ है बीते कल के दिन। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि समुद्र की सतह से सिर्फ 100 फीट ऊपर किसी फाइटर जेट को उड़ाना, वो भी 900 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से फाइटर जेट उड़ाना, मौत से हाथ मिलाने जैसा होता है।
सोचिए, ईरानी जेट्स अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दे करके इनके बेस में घुसे, बम बरसाए और तबाही मचा करके वापस मुड़े। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। वापसी के वक्त अमेरिकी पेट्रोम एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस ने उनका पीछा किया और हवा में ही भयंकर डॉग फाइट स्टार्ट हो जाती है। नतीजा क्या होता है? एक पायलट जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी का शव ईरान वापस पहुंचता है और 3 पायलट आज भी कतर के एयर स्पेस से गायब हैं और ईरान अब कतर सरकार से अपने पायलटों का हिसाब मांग रहा है। और तो ये घटना साबित करती है कि ईरान अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन तक सीमित नहीं है, वो अपने फाइटर जेट से अमेरिकी बेस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी अब नहीं हिचक रहा है। उसका कॉन्फिडेंस ईरान का लगातार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो बस ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो उसका पावर प्लांट्स, बिजली ग्रिड और अहम पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और वहीं 1 अगस्त की देर रात ईरान के सीनियर लीडर और पूर्व एक्टिव प्रेसिडेंट कह सकते हैं मोहम्मद मुकबर ने ट्रंप को एक ऐसा करारा जवाब दिया है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मुकबर ने साफ साफ ये कहा है, डोनाल्ड ट्रंप जी, तुम इस जंग को केवल सिर्फ मिलिट्री कैलकुलेशन से देखते हो, लेकिन हमारा जवाब तारीख के तर्क से होगा और ये तर्क हमारा इतिहास में लिखा जाएगा। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने हल्का सा भी टच किया, उसे छुआ, हल्का सा भी नुकसान पहुंचाया, तो अमेरिका की 250 साल पुरानी जो बादशाहत है, जो बादशाहत की जो नींव है, उसमें जो पड़ी दरार है, वो अब इतनी चौड़ी हो जाएगी हमारे द्वारा कि आपका पूरा अमेरिका उसमें ढह जाएगा। ये दी है चेतावनी बीते कल के दिन मोहम्मद मुकबर ने। और ईरान के द्वारा दी गई इस चेतावनी से ईरान ने एक रेड लाइन खींच दी है, इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और साफ साफ इस लाइन खींची गई, इस लाइन में ये कहा गया है कि हथियार तुम्हारा होगा और तबाही का दायरा 7000 मील दूर वाशिंगटन तक पहुँचेगा। और ईरान ने साफ साफ ये कह दिया कि अगर उनके नेशनल एसेट्स पर कोई हमला हुआ तो वो सिर्फ मिडल ईस्ट में जवाब नहीं देगा, बल्कि अमेरिका के ग्लोबल स्टेटस को एक ऐसा चोट पहुंचाएगा जिसकी गूंज कई दशकों तक अमेरिका को सुनाई देगी। सोचिए, छोटा सा देश दुनिया के ताकतवर देश की आंखों में आंखें डाल करके उसको छठी का दूध याद दिलवा रहा है, उसको घुटनों पर ला रहा है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों चौथी खबर की, 4th न्यूज़ की, जो आपकी जेब, पेट्रोल डीजल की कीमत और दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। बस बीते कल के दिन 1 अगस्त को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ने ये ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने अपनी नेवल ब्लॉकेड अगर नहीं रोकी या फिर ब्लॉकेड अगर नहीं हटाई तो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पाबंदियाँ 100% सख्त कर देगा। अभी क्या है, अभी कोई जो जहाज़ है क्रूड ऑयल लेकर के आवाजाही उसकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 100% अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। हल्का सा रास्ता इसने ओपन किया है। सोचिए, ये वो स्थान है जहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी 34 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते से गुजरता है। और अगर ये रास्ता 3 दिन भी अगर बंद हो जाए ना, तो दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस 150 से $200 प्रति बैरल पार कर सकता है। और जो ईरान दुनिया के इसी दुखती रग पर उंगली दबाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ 1 अगस्त को रात 9 बजे के आसपास न्यूज़ एजेंसी ने इराक के जो एरबिल शहर है, यहाँ से आग की भयानक तस्वीरें जारी की हैं, तस्वीरें देखी हैं। अपने न्यूज़ चैनल पे इसकी तस्वीरें दिखाई हैं। और ईरान ने इराक के अंदर मौजूद अपने विरोधी अलगाववादी कुर्द लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर मिसाइल स्ट्राइक करके पूरी इमारत को राख में बदल दिया है, ये दावा किया गया है। दोस्तों, ईरान अपने दुश्मनों को अपने बॉर्डर के पास बिना सांस लेने अब नहीं दे रहा है। जो ईरान है उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। और दोस्तों, ये 4 खबरें साफ इशारा करती हैं कि मिडल ईस्ट किसी भी पल एक महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। और वर्तमान के दोस्तों सिनारियो को अगर हम डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक तरफ अरब मुल्कों को सीधी धमकी मिल रही है, दूसरी तरफ कतर में अमेरिकी बेस पर फाइटर जेट से हमला हो रहा है, तीसरी तरफ ट्रंप को 250 साल की बादशाहत ख़त्म करने की चेतावनी मिल रही है ईरान के द्वारा, और चौथी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई लाइन हॉर्मुज़ को बंद करने का प्लान बन रहा है।
दोस्तों आपकी इस पूरी स्थिति पर क्या राय है? क्या अरब देशों को अमेरिका का साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर ईरान का जो घमंड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसे आप घमंड बोलोगे, इसको आप कॉन्फिडेंस बोलोगे, या फिर सच में ईरान अपनी जगह पर बिल्कुल सही है? आप किसको सही और किसको गलत मानते हैं? वीडियो को पॉज करके अच्छे से मंथन करके आप मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।